अगली सुबह का नजारा कुछ और ही होता है। हुंजा में हर दिन एक नए सरप्राइज जैसा महसूस होता है। जैसे ही सुबह की पहली रोशनी कमरे के पर्दों से अंदर झांकती है, वैसे ही हमारी उत्सुकता फिर से जाग उठती है। और क्यों ना हो, आज का दिन है प्रकृति के आनंद लेने का। एक बार फिर से ब्रेकफास्ट हॉल में आज भी वही गर्म मुस्कानें और खुशबुओं का जादू। गर्म चाय की भाप, अंडा और कुरकुरी ब्रेड की खुशबू, सुबह का परफेक्ट फॉर्मूला। फिर हम सब तैयार होते हैं एक और यादों भरे सफर के लिए। आज का पहला स्टॉप है हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज। ये ब्रिज कोई साधारण पुल नहीं है, ये एक डर और मजे का मिश्रण है। नीचे बहती हुई हुंजा नदी और ऊपर लकड़ी के तख्ते, जैसे किसी पुरानी हॉलीवुड एडवेंचर फिल्म का दृश्य। हर कदम पर हल्की सी हिलती हुई ब्रिज और दिल में थोड़ा सा डर। और सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाकर मजे ले रहे होते हैं। ब्रिज पार करने के बाद हम निकलते हैं पासुकोन्स की ओर। यह जगह किसी जादू से कम नहीं। इतनी अवास्तविक सुंदरता के आगे कैमरा भी कंफ्यूज हो जाए कि कहां से शॉट लें। शार्प पॉइंटेड पीक्स जो आसमान को छू रहे होते हैं, किसी क्राउन की तरह। इन पीक्स को पासु कैथेड्रल भी कहा जाता है और उनकी सिमेट्री, उनका ग्रैंड्योर एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा फील देता है। हर एंगल से फोटो लो और हर फोटो मास्टरपीस लगेगा। और अगर आप थक गए हो तो पास की कैफे में जाकर एक कप कॉफी और कोन्स का व्यू। और हाँ, यहाँ के पासु गांव के स्थानीय लोग बहुत दोस्ताना होते हैं। अगर आप थोड़ा बातचीत करें तो वे अपने संस्कृति और कहानियां भी साझा करते हैं, जैसे उन चोटियों के आसपास का मौसम कितना अप्रत्याशित होता है, या फिर उनके पूर्वजों का पासु ग्लेशियर से रिश्ता। थोड़ी देर बैठकर कोन्स के सामने कॉफी लेना या सिर्फ सन्नाटा का आनंद लेना, ये चीजें हमारी तेज तर्रार शहरी जिंदगी में मिलती ही कहां हैं। इस पल में इंसान महसूस करता है कि असली सुकून क्या होता है। जिंदगी की असली कीमत कब महसूस होती है? जब हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं बिना किसी फोन की नोटिफिकेशन के। और अब चलते हैं एक छुपी हुई सुंदरता की ओर, बोरिथ झील। ड्राइव के बाद हल्का सा ट्रैक करते हुए जब झील की पहली झलक मिलती है ना, तो इंसान बस खामोश हो जाता है। इतना शांत, इतना ठंडा, इतना साफ। बोरिथ झील किसी कविता का हिस्सा लगती है। और यहाँ की सबसे अच्छी बात, भीड़ नहीं होती, सिर्फ आप, झील और वहां की ताजा ठंडी हवा। कुछ लोग सिर्फ झील के किनारे बैठकर पानी की लहरों की आवाज का आनंद लेते हैं, और कुछ लोग साहसिक प्रेमी वह छोटा ट्रैक लेते हैं पासु ग्लेशियर व्यू पॉइंट की ओर। यह ट्रैक थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो लोग करते हैं उनका कहना है यह तो हुंजा का सीक्रेट ट्रेजर है। यह आपको प्रवासी पक्षी भी मिल सकते हैं, खासकर अगर आप वसंत या शरद ऋतु में आए हों। और यहाँ का रिफ्लेक्शन व्यू, बादल, पहाड़ और झील का दर्पण जैसा दृश्य, बस कमाल। इतनी सुकून वाली जगह पर बैठकर इंसान बस एक ही बात सोचता है, ये पल जिंदगी भर याद रहेंगे। फिर आता है शाम का वक्त। होटल की ओर वापस ड्राइव करते हुए सब लोग थोड़े थके होते हैं, लेकिन चेहरों पर एक अलग सी मुस्कान होती है। एक सफर पूरा होने का सुकून होता है। होटल वापस जाकर ताजा होना, थोड़ा आराम करना और फिर डिनर के लिए तैयार हो जाना, यह डेली रूटीन जैसा बन जाता है हुंजा में। लेकिन डिनर बोरिंग नहीं होता, क्योंकि हर दिन कुछ नया ट्राई करने का मौका होता है। आज रात के मेनू में है हुंजा की पारंपरिक डिशेस, जिनमें से कुछ लोग पहली बार ट्राई कर रहे होते हैं। स्वाद इतना अलग होता है, लेकिन इतना नेचुरल और ऑर्गेनिक कि इंसान वाह वाह कर उठे। और इस सब के बाद जब रात को अपने आरामदायक बिस्तर में लेटते हो तो सिर्फ एक ख्याल आता है, यार ये सफर कभी खत्म ना हो। सुबह का सीन कुछ ऐसा है कि हम हुंजा के एक प्यारे से होटल में उठे हैं, क्योंकि आज का दिन एक जबरदस्त ट्रैक के नाम है। और फिर तैयारी के बाद हम निकले हैं बसकोची टॉप के ट्रैक पर। यह ट्रैक 3 से 4 घंटे का ऊपर का सफर है। परफेक्ट एडवेंचर।
ऑल्टीट्यूड लगभग 3,300 मीटर का है, लेकिन भाई जब वहां पहुंचोगे ना तो सारी थकान दूर हो जाएगी। हर तरफ पत्थरों के रास्ते, एकदम फिल्मी सीन। और जब आसमान साफ हो, लेडी फिंगर पीक और राकापोशी जैसे जाइंट्स बिल्कुल सामने खड़े मिलते हैं। ट्रैक करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। मजबूत ट्रैकिंग शूज पहन लो, अगर वाटरप्रूफ हैं तो और भी बेहतरीन। छोटी सी बैकपैक लेकर चलो जिसमें 2 लीटर पानी, कुछ एनर्जी बार्स या ड्राई फ्रूट्स। हर 30 मिनट के बाद हल्का सा ब्रेक लो, सांस नॉर्मल कर लो, फिर आगे बढ़ो। और सबसे जरूरी, रास्ते में मिलने वाले लोकल्स को एक छोटी सी स्माइल के साथ सलाम कहना मत भूलना। और जब हम फाइनली बसकोची टॉप पर पहुंचते हैं तो यार लगता है जैसे हुंजा की छत पर आ गए हैं। 360 डिग्री का व्यू, लेफ्ट देखो माउंटेन्स, राइट देखो ग्लेशियर्स, सीधा देखो बादल। यहां थोड़ा सा वक्त गुजारना मस्ट है। शांति से बैठो, नेचर को फील करो, और अगर ड्रोन है तो कुछ माइंड ब्लोइंग शॉट्स लो। फिर घड़ी की टिक टिक सुनते सुनते दोपहर होने को है और हम शुरू करते हैं डिसेंट, नीचे वापस उतरना। थोड़ा थकान जरूर होता है, लेकिन नीचे उतरते वक्त व्यूज थोड़े और नए एंगल से नजर आते हैं तो एक्साइटमेंट बनी रहती है। करीब 2 से ढाई घंटे के अंदर हम वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गए। जब हम बास्कोची टॉप से वापस आए, चाय पीकर हम तैयार हो जाते हैं अगले एडवेंचर के लिए। और ये कोई आम जगह नहीं है भाई, हम जा रहे हैं अट्टाबाद लेक की तरफ। शहर से दूर, सिर्फ पहाड़ और आप। सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव है, मगर ये सफर इतना हसीन होता है कि हर मोड़ पर रुककर तस्वीर लेने का दिल करता है। और फिर अचानक से जब पहली झलक मिलती है अट्टाबाद लेक की, उफ, दिल खुशी से भर जाता है। वो फिरोजी पानी, जैसे किसी ने आसमान का एक टुकड़ा नीचे गिरा दिया हो। वैसे थोड़ा फन फैक्ट भी बता दूं, 2010 में एक बड़े लैंडस्लाइड के बाद ये झील बनी थी और आज के दिन ये हुंजा के सबसे ज्यादा आइकॉनिक स्पॉट्स में से एक है। अब यहाँ आते ही सबसे पहला काम क्या? जाहिर है स्पीड बोट राइड। भूल जाओ सारी थकान। जैसे ही बोट हवा से बातें करती है और ठंडा पानी चेहरे पर छिटकता है, आप लिटरली फील करते हो कि ये जिंदगी का एक परफेक्ट मोमेंट है। स्पीड बोट राइड का खर्चा ज्यादा नहीं होता, 1500 से लेकर 2500 तक। टाइम और राइड टाइप पर डिपेंड करता है, और सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। लाइफ जैकेट जरूर पहननी है, भूलना नहीं। जो लोग थोड़ा और एडवेंचर चाहते हैं उनके लिए जेट स्की का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। वैसे जब धूप ढलती है और गोल्डन ऑनवर शुरू होता है तो अट्टाबाद लेक लिटरली एक फेयर टेल जैसी लगती है। यहाँ के सनसेट्स इंस्टाग्राम वर्थी नहीं, दिल वर्थी होते हैं।